Good morning, dear friends, those who are preparing for vice principal and principal exam. Today onwards, I have decided to read this स्वामी हैंडबुक. तो स्वामी हैंडबुक हमारे सामने है और स्वामी हैंडबुक के जो लेसन्स हैं उसको हम पढ़ने जा रहे हैं. और अगर आपको ठीक लगे तो आप सुन लीजिएगा, बाकी आपके ऊपर. चलिए, तो इंटरेस्ट फ्री एंड इंटरेस्ट बियरिंग एडवांसेस, स्वामीज कंपाइलेशन ऑन एडवांसेस स्वामी जी ने किया है. इंटरेस्ट फ्री एडवांसेस कौन कौन से हैं? एडवांस ऑफ टीए ऑन टूर एंड ट्रांसफर. अगर कहीं टूर पर जाते हैं और ट्रांसफर पर जाते हैं तो एडवांस आपको ट्रेवलिंग अलाउंसेस मिल जाएंगे. दूसरा हमारा एडवांस फॉर टीए टू द फैमिली ऑफ अ डिसीज्ड गवर्नमेंट सर्वेंट. अगर कोई बीमार है उसके लिए भी, डिसीज्ड गवर्नमेंट सर्वेंट है तो वहाँ भी एडवांस की सुविधा है. तीसरा हमारा एडवांस कब मिलता है? एलटीसी पर लीव ट्रेवल कंसेशन जो होता है, जब आप कहीं यात्रा पर जाते हैं और फैमिली के साथ जाते हैं तो टू एंड फ्रो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसके लिए मिल जाता है, तो एडवांस ऑफ एलटीसी. चौथा है हमारा एडवांस इन कनेक्शन विद द मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी एडवांस मिलता है. तो ये हमारा मेडिकल ट्रीटमेंट है और डिसीज्ड गवर्नमेंट सर्वेंट है, दोनों में आपको अंतर समझना होगा. और ये हमारा जो ऑर्डर है, ऑफिस ऑर्डर का ऑर्डर है 7/10/2016 का है. ऑल इंटरेस्ट फ्री एडवांसेज एक्सेप्ट दोज मेंशन्ड अबव एट सीरियल नंबर 1 to 4. मतलब ये एडवांस फॉर टीए ऑन टूर एंड ट्रांसफर, एडवांस फॉर टीए टू द फैमिली ऑफ डिसीज पर्सन. मतलब डिसीज का मतलब होता है मृतक, इसको लिख लो यहाँ पर ताकि बाद में कंफ्यूजन नहीं ना हो. मृतक, ओके. तो और एडवांस ऑफ एलटीसी, एडवांस इन कनेक्शन विद द मेडिकल ट्रीटमेंट. तो ये सीरियल नंबर 1 से 4 तक यही एडवांस दिए गए हैं. हैज बीन एबोलिश्ड बाय द 7th सेंट्रल कमीशन. बाकी जितने भी एडवांस उसको हटा दिया गया, केवल यही 4 एडवांस बचे हुए हैं. ओके. नेक्स्ट इज इंटरेस्ट बियरिंग एडवांसेज. कुछ एडवांस ऐसे हैं जिस पर इंटरेस्ट देना पड़ता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को. तो एडवांस फॉर परचेज ऑफ पर्सनल कंप्यूटर. अगर आप पर्सनल कंप्यूटर लेते हैं, ये 7/10/2016 का ऑर्डर है. तो अक्टूबर 7/2016 7 तारीख को ये ऑर्डर निकला था और इसमें जो है ये इंटरेस्ट बियरिंग एडवांसेज. तो एडवांसेज दो प्रकार के हो गए. इंटरेस्ट फ्री एडवांसेज, जब आप सरकार से, जब अपने ऑफिस से आप एडवांस लेंगे तो एडवांस फॉर टीए ऑन टूर एंड ट्रांसफर, कोई आपको इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ेगा. एडवांस ऑफ टीए टू द फैमिली टू द डिसीज्ड, मृतक जो फैमिली को जो एडवांस मिलता है तो वहाँ पर गवर्नमेंट सर्वेंट को जो एडवांस मिलेगा उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं देना है. एडवांस एलटीसी के लिए नहीं देना. एडवांस फॉर कनेक्शन विद द मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आप अगर एडवांस लेते हैं तो उसको आपको कोई नहीं देना है. और 7th पे कमीशन में बाकी सारे एडवांस को खत्म कर दिया गया. अब आते हैं इंटरेस्ट बियरिंग एडवांसेस. एडवांस फॉर परचेज ऑफ पर्सनल कंप्यूटर आप लेते हैं तो सरकार से आपको एडवांस मिल जाएगा 2016 के ऑर्डर के अनुसार. एडवांस फॉर कंस्ट्रक्शन परचेज ऑफ हाउस, फ्लैट्स, इनलार्जमेंट ऑफ लिविंग एकोमोडेशन. आप अपने घर में कोई फैसिलिटीज को इनलार्ज करना चाहते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं तो उसके लिए एडवांस ले सकते हैं. फ्लैट लेना चाहते हैं या हाउस लेना चाहते हैं या कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, मतलब जमीन आपकी है उस पर कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो आप एडवांस ले सकते हैं. ठीक है. परचेज ऑफ हाउस, नया हाउस लेना चाहते हैं या फ्लैट लेना चाहते हैं. हाउस और फ्लैट में अंतर है, फ्लैट आप में कई उसमें छोटे छोटे हाउसेज होते हैं और हाउस जो होता है मतलब जमीन के साथ आपको ले रहा है. तो इस तरह का जो कॉन्सेप्ट में समझ में आ रहा है. इनलार्जमेंट ऑफ लिविंग एकोमोडेशन, और जिस घर में रह रहे हैं उसी को अगर फैलाव करना चाहते हैं, उसमें कुछ 1-2 कमरे एक्स्ट्रा लेना चाहते हैं तो इस तरह के लिए एडवांस के लिए इसमें इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा. लेकिन ये बात सही है कि आपको जो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है वो इंटरेस्ट बाकी जगहों से, जो बैंक से लेंगे कहीं और जगह से लेंगे तो वो उससे कम होगा. रेट ऑफ इंटरेस्ट आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर फॉर आइटम 1 एंड पीरियडिकली फॉर आइटम 2. तो इस पर्सनल कंप्यूटर के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हर साल, हर फाइनेंशियल ईयर में उसको वो प्रिस्क्राइब किया जाता है कि हाँ पर्सनल कंप्यूटर के लिए इतना मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा. और 1 and 2 पीरियडिकली फॉर आइटम 2, और पीरियडिकली जो है आइटम 2 के लिए इसको रिवाइज किया जाता है, बार बार बताया जाता है. ऑल इंटरेस्ट बियरिंग एडवांसेज एक्सेप्ट दोज मेंशन्ड अबव सीरियल नंबर 1 and 2 हैव बीन एबोलिश्ड बाय द 7th सेंट्रल पे कमीशन. तो सेंट्रल जो 7th पे कमीशन था उसके अनुसार एडवांस फॉर पर्सनल कंप्यूटर भी बचा हुआ है, जो इंटरेस्ट फ्री है, इंटरेस्ट बियरिंग एडवांस है. और कंस्ट्रक्शन, परचेज, हाउस, फ्लैट, इनलार्जमेंट ऑफ लिविंग एकोमोडेशन, ये 2 तरह के इंटरेस्ट बियरिंग एडवांस बचे हुए. बाकी इंटरेस्ट बियरिंग एडवांस को हटा दिया गया. अब हम बात करते हैं पर्सनल कंप्यूटर एडवांस.
ओके, जो हमने पढ़ा तो वो स्क्रीन पर नहीं आ गया था, तो उसको आप एक बार देख लेंगे। इंटरेस्ट बियरिंग एडवांसेस कौन कौन से हैं, और एडवांस फॉर कंस्ट्रक्शन, परचेज, हाउस, फ्लैट, इतना। ओके, ये हम यहाँ पढ़ रहे थे। ओके, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। पर्सनल कंप्यूटर एडवांस, पर्सनल कंप्यूटर के लिए एडवांस एलिजिबिलिटी क्या है? ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आर एलिजिबल फॉर ग्रांट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर एडवांसेज ऑफ 50,000 और एक्चुअल प्राइस ऑफ द पर्सनल कंप्यूटर विच एवर इज लोअर। मतलब 50,000 तक का आपको एडवांस मिल जाएगा, और या जो एक्चुअल प्राइस है उस पीसी का, उसमें से जो भी, या तो 50,000 रुपये ले लीजिए, या मान लीजिए आपको 65,000 रुपया है, ठीक है, लेकिन तो आपकी लिमिट 50,000 ही है, उतना ही मिलेगा। या मान लीजिए पीसी का प्राइस 45,000 है तो 45,000 ही मिलेगा। तो इस मतलब या तो 50,000 65,000 का पीसी है और तो 50,000 आपको मिल जाएगा, और 45,000 का पीसी है तो 45,000 ही मिलेगा, तो जो भी न्यूनतम होगा वो मिलेगा। ये भी अक्टूबर 7 2016 का ऑर्डर है। सैंक्शनिंग अथॉरिटी, द अथॉरिटी competent टू सैंक्शन द एडवांस इज डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। रूल 15(1) के अनुसार जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है वो कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। जो भी आपके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है। तो ये हमारा पर्सनल कंप्यूटर के लिए एक दो एलिजिबिलिटी हमने देखा और सैंक्शनिंग अथॉरिटी को देखा। अब देखते हैं पर्सनल कंप्यूटर के कंडीशंस क्या है, मतलब किन शर्तों पर ये आपको एडवांस मिलेगा। तो फर्स्ट है, पहला है कंडीशन, एंड एप्लीकेशन फॉर द ग्रांट ऑफ एडवांस फॉर द परचेज ऑफ पर्सनल कंप्यूटर शैल बी मेड इन फॉर्म 6 ऑफ द कॉम्पेंडियम। ठीक है, तो ये कॉम्पेंडियम जो फॉर्म 6 है, जो सारांश है, सार संग्रह है, कॉम्पेंडियम का मतलब ये हुआ। तो एन एप्लीकेशन फॉर द ग्रांट ऑफ एडवांस फॉर द परचेज ऑफ पर्सनल कंप्यूटर विल बी, तो पर्सनल कंप्यूटर के लिए जो भी एडवांस लेना है वो फॉर्म 6 का ध्यान रखेंगे। ठीक है, जितने फॉर्म हो तो फॉर्म 6 मांगेंगे अपने ऑफिस से तो मिल जाएगा फॉर्म 6, और फॉर्म 6 में आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, सेकेंड और सब्सिक्वेंट एडवांस फॉर द परचेज ऑफ अ पर्सनल कंप्यूटर कैन नॉट बी ग्रांटेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 3 years। मतलब 3 साल के अंतराल पर ही कोई एडवांस ले सकते हैं। 3 साल के भीतर अगर आप एडवांस लेना चाहते हैं तो गवर्नमेंट नहीं देगी, आपको ऑफिस अलाउ नहीं करेगा, आपके हेड जो है वो अलाउ नहीं करेंगे। सेकेंड और सब्सिक्वेंट एडवांस फॉर द परचेज ऑफ पर्सनल कंप्यूटर कैन नॉट बी ग्रांटेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ड्रॉल ऑफ द अर्लियर एडवांस। तो जिस डेट में आपने ड्रॉ किया था उसमें और अभी जब आप दोबारा मांग रहे हैं तो उसके बीच 3 साल का अंतर होना चाहिए। मे बी अलाउड मैक्सिमम 5 times इन द इंटायर सर्विस, और पूरे सर्विस पीरियड के दौरान 5 बार ही आप मैक्सिमम एडवांस ले सकते हैं। 5 बार से ज़्यादा आप कंप्यूटर के नाम पर एडवांस नहीं ले सकते। तीसरा पॉइंट है, एडवांस नॉट एडमिसिबल फॉर पेमेंट ऑफ कस्टम्स ड्यूटी ऑन द पर्सनल कंप्यूटर। रूल 21(5) कहता है, रूल 21(5) के अनुसार एडवांस नॉट एडमिसिबल फॉर पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी ऑन द पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर पर जो कस्टम ड्यूटी है, मान लीजिए आपने 10,000 का कंप्यूटर लिया, 50,000 का कंप्यूटर लिया, या तो इसके बाद कंप्यूटर कस्टम ड्यूटी मान लीजिए 2,000 का लग गया, तो 2,000 रुपये नहीं मिलेंगे आपको केवल 50,000 ही मिलेंगे। 45,000 का मान लीजिए कंप्यूटर है आपका, तो आपको 45,000 ही मिलेंगे। 2,000 मान लीजिए कस्टम ड्यूटी है तो कस्टम ड्यूटी नहीं मिलेगा। ये हमारा रूल 21(5) कहता है कि एडवांस नॉट एडमिसिबल फॉर पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी ऑन पर्सनल कंप्यूटर। मॉर्गेज, द मेक, मॉडल एंड नंबर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर शुड बी इंटर्ड इन फॉर्म 4 ऑफ द कॉम्पेंडियम। जो फॉर्म है उसका जो है उसका बनाने का मॉडल नंबर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स शुड बी इंटर्ड इन द फॉर्म 4 होता है। फॉर्म 4 आप अप्लाई करेंगे उसमें, और फॉर्म 4 में सारा कुछ डिटेल होना चाहिए। फॉर्म 6 किसके लिए होता है? फॉर्म 6 में आपको पर्सनल कंप्यूटर के लिए अप्लाई करते हैं, तो एडवांस के लिए परचेज करना चाहते हैं तो फॉर्म 6 के उसके लिए है। तो इसको ध्यान देना होगा। फॉर्म 6 किसके लिए है? फॉर्म 6 के लिए है कि आप अप्लाई कर लें, कि आपको ग्रांट ऑफ एडवांस के लिए आप अप्लाई कर लें फॉर द परचेज ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, एप्लीकेशन। और 4 है, ये मॉर्गेज की बात करता है। द मेक, मॉडल नंबर ऑफ द पर्सनल कंप्यूटर शुड बी इंटर्ड इन द फॉर्म 4 ऑफ द कॉम्पेंडियम। ओके, नेक्स्ट है इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 9.8% फॉर द ईयर 2021-22। 2021-22 के अनुसार 9.8% का इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा अगर आप पर्सनल कंप्यूटर पीसी के लिए एडवांस लेते हैं। तो ये हमारा ऑर्डर आया था 4 मार्च 2021। 4 मार्च 2021 से अगर आप पर्सनल कंप्यूटर लेते हैं तो आपको 9.8% 9.8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना होगा। रीपेमेंट,
in not more than 150 monthly installments. Total recoveries on account of all advances, including computer advance taken by the government servant, shall not exceed 50% of the total emoluments. रूल 21(5) says, रूल 21(5) के अनुसार रीपेमेंट जो होता है इन नॉट मोर देन 150 मंथली इंस्टॉलमेंट, 150 इंस्टॉलमेंट से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर आपने 45,000 लिया तो 45,000 विल बी डिवाइडेड इनटू 150 इंस्टॉलमेंट्स मैक्सिमम। उससे पहले आप देते हैं सो फार सो गुड, लेकिन अगर जो भी एडवांस लिया है वो आपको मैक्सिमम 150 इंस्टॉलमेंट में आपको रीपे करना होगा। टोटल रिकवरीज ऑन अकाउंट ऑफ ऑल एडवांसेस, जितनी भी आपने एडवांस लिया है, टोटल रिकवरीज ऑन अकाउंट ऑफ ऑल एडवांसेस इंक्लूडिंग कंप्यूटर एडवांसेस टेकन बाय गवर्नमेंट सर्वेंट शैल नॉट एक्सीड 50% ऑफ द टोटल अमाउंट। जो आपको जो मिलता है, जो भी आपको सैलरी मिलती है उसका 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना ये भी एक रूलिंग है, सरकार की व्यवस्था है कि आप ज़्यादा आपके इमोलमेंट से ज़्यादा अगर आप पे करोगे तो आपकी आर्थिक हालत ही सही नहीं होगी। तो ये भी ध्यान में रखा जाता है। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा हाउस बिल्डिंग एडवांस। तो अभी हमने चर्चा किया इसके ऊपर, इंटरेस्ट फ्री एडवांस के ऊपर हमने बात की, और इंटरेस्ट फ्री एंड इंटरेस्ट बियरिंग एडवांसेस की चर्चा की। इंटरेस्ट फ्री एडवांसेस में हमारा एडवांस ऑफ टीए ऑन टूर एंड ट्रांसफर, एडवांस ऑफ टीए टू द फैमिली ऑफ डिसीज्ड मृतक गवर्नमेंट सर्वेंट, एडवांस ऑफ एलटीसी, एडवांस इन कनेक्शन विद द मेडिकल ट्रीटमेंट। इंटरेस्ट बियरिंग एडवांस में हमारा आ जाता है एडवांस फॉर परचेज ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, एडवांस फॉर कंस्ट्रक्शन परचेज ऑफ हाउस, फ्लैट, इनलार्जमेंट ऑफ लिविंग एकोमोडेशन, ये हमारा। इसके बाद हम पर्सनल कंप्यूटर की बात कर रहे थे। पर्सनल कंप्यूटर में हमने देखा एलिजिबिलिटी क्या है, सैंक्शनिंग अथॉरिटी कौन होते हैं, उस पर हमने बात किया। 50,000 मैक्सिमम ले सकते हैं, और सैंक्शनिंग अथॉरिटी जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ये होते हैं सैंक्शनिंग अथॉरिटी। इसके कंडीशंस क्या क्या होते हैं, फॉर्म 6 में अप्लाई करना होता है इसको, एप्लीकेशन को, और जो 3 साल का गैप होना चाहिए, मैक्सिमम 5 साल तक हम ये एडवांस 5 टाइम्स हम ले सकते हैं पूरे करियर में सर्विस पीरियड के दौरान। ठीक है, इस पर कोई भी कस्टम ड्यूटी अगर उस पर लगता है तो वो हमको नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट सर्वेंट को नहीं मिलेगा, रूल 21(5) कहता है। मॉर्गेज हो उसके लिए हमको उस मॉडल नंबर वगैरह डिटेल्स देना होगा कंप्यूटर का, वो फॉर्म 4 में दिया जाता है। इंटरेस्ट कितना लगता है 2021-22 के अनुसार 4 मार्च 2021 से 9.8% है। रीपेमेंट है मैक्सिमम 150 इंस्टॉलमेंट में उसको डिवाइड किया जा सकता है, और टोटल जो भी रिकवरीज हो रही, जो भी हम रीपेमेंट कर रहे हैं उसका टोटल इमॉल्वमेंट्स का 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, रूल 21(5) कहता है। तो ये हमारा हो गया एडवांस के ऊपर। हमारा अगला वीडियो है हाउस बिल्डिंग एडवांस।